शुक्रवार को अचानक हुई बरसात से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन इसके एक बार फिर अनाज मंडियों के इंतजामों की पोल खुल गई। पानी की निकासी न होने की वजह से होडल की अनाज मंडी में भी पानी भर गया और खुले में रखी गेहूं की बोरियां पूरी तरह से भीग गईं। धीमे उठान की वजह से ये बोरियां अभी तक स्टोरेज में नहीं पहुंच पाई। वहीं मजदूरों की कमी के चलते अभी ना जाने और कितने दिन तक ये अनाज खुले में पड़ा रहेगा, कोई नहीं जानता। अचानक आई इस बारिश की वजह से आढ़तियों और सरकार को काफी नुकसान हुआ है। एक ही अचानक ही आई इस बारिश से व्यापारियों को, आढ़तियों को, किसानों को, सभी को नुकसान है। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि सरकार इसको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। तो जैसे भीज गया है तो काफ़ी नुकसान हुआ है गेहूँ। हाँ जी, पूरे हरियाणा में ही बरसात का काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में हुई है। मैं चाहता हूँ कि भाई सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो गरीब आदमियों को ये गेहूँ बचता है इसी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाए। तो जैसे ये गेहूँ है, अब ये भीग चुका है पूरा, तो भीगने के बाद में कितना नुकसान आढ़तियों को हुआ है? देखिए, काफ़ी नुकसान आढ़तियों को हुआ है। अब आढ़तियों से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको सुखा के और सही करके सरकार को। तो आप क्या मानते हैं कि जो सरकार द्वारा पानी निकासी के पूरे बंदोबस्त नहीं थे? हाँ जी, असलियत में क्या है कि जो निकासी है पानी की वो होडल में बहुत ही कम है और जो बार बार ये समस्याएं हो रही हैं ये पानी की निकासी की वजह से। तो जैसे नई मंडी अब बना दी गई है तो उसमें शिफ्ट कराने की आप मांग करते कैसे? हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि बारिश की वजह से होडल की अनाज मंडी ने तालाब का रूप ले लिया। जहां नजर डालें वहां पानी ही पानी है, जिसमें गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूर अपने घर चले गए और यही वजह है कि अब प्रदेश में मजदूरों की भारी कमी है। इसी वजह से गेहूं का उठान नहीं हो पाया और बारिश की वजह से ये बर्बादी देखने को मिल रही है। काफ़ी नुकसान है, गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस है। इसमें आदमी सड़ जाएगा, बदबू होगी, वैसी बीमारी वगैरह फैल रही है, उससे और भी ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। तो सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए इस गेहूं के उठान के लिए। तो क्या उठान नहीं हो पाया था जिससे गेहूँ यहाँ ब्लॉक पड़ा हुआ है? हाँ जी, बिना लेबर की प्रॉब्लम की वजह से ये उठान नहीं हो पाया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई ना कोई वो संसाधन जो है करने चाहिए। तो इस मंडी में लगभग कितना नुकसान हुआ है ये जो गेहूँ बीजा है? देखो जी, अनुमानित का काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लाखों का नुकसान मिलेगा इसमें। गेहूँ जो सड़ गया है, एक फीट पानी भर गया है, एक फीट पानी में 3 दांग तो वैसे चली गई, खराब हो गई जी। काफ़ी नुकसान हुआ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का हुआ है या आढ़तियों का हुआ है? अब देखो जी, ये तो बाद में पता लगेगी। गवर्नमेंट तो शुद्ध गेहूँ आढ़तियों का ही नुकसान है। गेहूँ भीग चुका है इसे तो गवर्नमेंट अब लेगी नहीं लेगी। तो ये तो आढ़तियों की काफ़ी नुकसान पड़ेगा। बहरहाल सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए किसानों का गेहूं तो खरीद लिया, लेकिन अब मंडियों में उसके उठान के लिए मजदूर नहीं है और खुले में रखा गेहूं बर्बाद हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बर्बादी का हर्जाना आढ़तियों को भुगतना होगा या फिर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि अगर ये अनाज खुले में ना रखा होता तो शायद इस तरह बर्बाद ना होता। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।